हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था रन टाइम इनपुट यूजिंग बफर रीडर। ठीक है, नहीं, डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास। ओके, डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास के थ्रू हम लोग रन टाइम वैल्यू इनपुट लिए थे। ठीक है, मैंने बोला था कि जावा में चार तरह से इनपुट ले सकते हैं रन टाइम वैल्यू, यूजिंग डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास, यूजिंग स्कैनर, यूजिंग बफर रीडर और यूजिंग कंसोल क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्कैनर क्लास। ठीक है, तो आपने देखा था कि डेटा इनपुट स्ट्रीम के द्वारा जो भी हम लोग रन टाइम इनपुट लेते हैं वो एज ए स्ट्रिंग वैल्यू कंसोल से एक्सेप्ट करता है, जिसमें रीड लाइन मेथड यूज कर रहे थे और रीड मेथड के द्वारा हम लोग बाइट फॉर्मेट में, कैरेक्टर फॉर्मेट में डेटा को रीड कर रहे थे। ओके, तो स्कैनर क्लास में सबसे बड़ा फैसिलिटी ये है कि आप डायरेक्ट फंडामेंटल टाइप का वैल्यू इनपुट ले सकते हो। स्कैनर क्लास के थ्रू डायरेक्ट हम लोग प्रिमिटिव टाइप के वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। ओके, डायरेक्ट आप इंटीजर टाइप के वैल्यू इनपुट ले सकते हैं, डायरेक्ट आप फ्लोट टाइप के वैल्यू इनपुट ले सकते हैं, डायरेक्ट आप डबल टाइप का वैल्यू इनपुट ले सकते हैं, डायरेक्ट आप लॉन्ग टाइप का वैल्यू इनपुट ले सकते हैं, डायरेक्ट आप स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू इनपुट ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्कैनर जब क्लास है तो एक किसी न किसी पैकेज में होगा। तो मैं बता देना चाहता हूं कि स्कैनर क्लास जो है वो जावा डॉट यूटिल पैकेज में होता है, जावा डॉट यूटिल पैकेज में। ओके, जब हम स्कैनर क्लास प्रोग्राम में यूज करेंगे तो जावा डॉट यूटिल पैकेज को क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। ओके, और क्लास के अंदर मेथड्स है, स्कैनर क्लास का बहुत सारा मेथड्स है। जैसे आपने देखा था डेटा इनपुट स्ट्रीम का मेथड, उसी तरह से स्कैनर क्लास का मेथड है। अगर इंटीजर टाइप का वैल्यू इनपुट लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट इंट मेथड यूज करेंगे। अगर फ्लोट टाइप का वैल्यू इनपुट लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट फ्लोट यूज करेंगे। अगर डबल टाइप का वैल्यू इनपुट लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट डबल। ठीक है, उसी तरह से लॉन्ग के केस में यूज कर सकते हैं, बाइट डेटा टाइप के रूप में, शॉर्ट डेटा टाइप के रूप में। 8 फंडामेंटल डेटा टाइप है जावा में। बस केवल कैरेक्टर टाइप का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट स्कैनर क्लास के थ्रू इनपुट नहीं ले सकते हैं। कैरेक्टर टाइप का वैल्यू इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास में डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है। जैसे इंटीजर के लिए नेक्स्ट इंट है तो आप सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट कैर होना चाहिए, तो नेक्स्ट कैर नहीं है। ठीक है, तो एक और वहां पे एक लॉजिक लगाकर हम लोग इनपुट ले सकते हैं। आप स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू इनपुट ले लो, ठीक है, और उसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड होता है कैरेट, उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट वैल्यू हम लोग कैरेक्टर टाइप का वैल्यू इनपुट नहीं ले सकते हैं। बुलियन टाइप का वैल्यू इनपुट लेना है तो नेक्स्ट बुलियन। स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का दो मेथड है, एक नेक्स्ट मेथड है और एक नेक्स्ट लाइन मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, दोनों तो स्ट्रिंग टाइप का ही वैल्यू इनपुट लेगा, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में डिफरेंस क्या है, दो डिफरेंस है। नेक्स्ट और नेक्स्ट जो इनपुट लेता है, जो वैल्यू इनपुट लेंगे सेम लाइन में होगा, और नेक्स्ट लाइन के द्वारा जो आप इनपुट लेंगे नेक्स्ट लाइन में वैल्यू रीड होगा। ठीक है, दूसरा मेजर डिफरेंस क्या है कि आप नेक्स्ट मेथड के द्वारा जब स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट लेंगे तो उसमें व्हाइट स्पेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। कैसे आप सी प्रोग्रामिंग में स्कैनफ के थ्रू व्हाइट स्पेस नहीं देते हो, ठीक है, व्हाइट स्केप स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आप उसके लिए सी में गेटेस यूज करते हो मल्टीपल स्ट्रिंग के बीच व्हाइट स्पेस देने के लिए। जैसे अगर फुल नेम इनपुट करना है, जैसे नीरज कुमार सिंह, तो हम लोग स्कैनफ के द्वारा डायरेक्ट नहीं इनपुट ले सकते हैं व्हाइट स्पेस को। ओके, तो उसी तरह से नेक्स्ट मेथड के द्वारा हम लोग स्ट्रिंग में व्हाइट स्पेस नहीं दे सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट लाइन में मल्टीपल वर्ड्स का, ठीक है, आप स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हैं। क्लियर है? तो अब ये प्रश्न उठता है कि इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। वेरी सिंपल, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, आइए चलते हैं हम लोग नोटपैड प्लस प्लस में एक सिंपल प्रोग्राम लिख लेते हैं। ये रहा नोटपैड प्लस प्लस, और यहाँ पे हम लोग जैसे देखिए ये प्रोग्राम हम लोग लिखे थे लास्ट क्लास में। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल न्यू, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट जावा डॉट
यूटिल पैकेज, मैंने जस्ट आपको बताया कि ये यूटिल पैकेज में होता है स्कैनर क्लास, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्लास बना लिए, क्लास मान लो कि मैंने दे दिया एम्प्लॉय, ठीक है। ये रहा जावा का मेन मेथड, इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया मैंने एम्प्लॉय डॉट जावा। ओके, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे हम लोग पैरामीटर के रूप में स्ट्रिंग ओबीजे, ठीक है। स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस, एंडिंग कर्ली ब्रेस। ओके, सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग बना लिए, स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर क्लास। इसमें पैरामीटर के रूप में हम लोग सिस्टम डॉट इन पास करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग कंसोल से इनपुट ले रहे हैं। ओके, डेटा इनपुट स्ट्रीम में भी हम लोग सिस्टम डॉट इन सप्लाई कर रहे थे। चलिए, अब यहाँ पे आप जो भी, जैसे एम्प्लॉय आईडी इनपुट करना है, इंटीजर टाइप का है तो इंट ईएमपी आईडी। ओके, नेम इनपुट लेना है तो स्ट्रिंग ई नेम ले लिया, पोस्ट ले लिया, और यहाँ पे फ्लोट टाइप का हम सैलरी ले लेते हैं, फ्लोट सैलरी। ओके, मैसेज फ्लैश आउट होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, मैसेज मैंने दे दिया इंटर इंटर एम्प्लॉय आईडी देंगे, ठीक है। इसके बाद नेम, इसके बाद पोस्ट एंड सैलरी। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हैं एसी डॉट नेक्स्ट इंट। मैंने बोला कि इंटीजर टाइप के वैल्यू को इनपुट करने के लिए डायरेक्ट हम नेक्स्ट इंट मेथड यूज कर लेंगे, डायरेक्ट फंडामेंटल टाइप का वैल्यू इनपुट हो जाएगा, ठीक है। और एक किस वेरिएबल में रीड करना है, ई एम पी आई डी इक्वल टू, ठीक है। इसी तरह से हम लोग स्ट्रिंग ई नेम इक्वल टू एसी डॉट नेक्स्ट। ओके, फिर यहाँ पे पोस्ट है, पोस्ट इक्वल टू एसी डॉट नेक्स्ट, और एक लास्ट है सैलरी। सैलरी हम लोग ने फ्लोट टाइप का लिया है तो सैलरी इक्वल टू एसी डॉट नेक्स्ट फ्लोट। ओके, वैल्यू हमारा इनपुट हो चुका, अब आप इसको प्रिंट करा दीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू प्लस EMPID प्लस \n नेम, नेम इक्वल टू प्लस ई नेम प्लस \n पोस्ट इक्वल टू प्लस पोस्ट, ओके, प्लस \n सैलरी इक्वल टू ए रहा, ठीक है। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे। चलिए, अब इसका क्लोजिंग, प्रोग्राम रेडी हो चुका है। अब CMD स्टार्ट कर लेते हैं। CMD, जहाँ पे सोर्स फाइल है वहां पे हम लोग जाएंगे, डेस्कटॉप। ओके, जावा सी, प्रोग्राम का नाम है एम्प्लॉय डॉट जावा। पहले CD से उस फोल्डर में चले जाएंगे जहाँ पे प्रोग्राम है। ओके, जावा सी, और यहाँ पे फाइल का नाम है एम्प्लॉय डॉट जावा। ओके, अब इसको कंपाइल कीजिए, कोई भी एरर्स नहीं है। जावा क्लास नेम
एम्प्लॉय, पूछा इंटर एम्प्लॉय आईडी, मैंने इंटर कर दिया 10, ठीक है। मैंने नेम इंटर कर दिया XYZ, फिर मैंने पोस्ट इंटर कर दिया मैनेजर, फिर मैंने सैलरी दे दिया 50,000। ओके, आप देख रहे हैं रिकॉर्ड स्कैनर क्लास के थ्रू रीड किए और प्रिंट हो रहा है कंसोल पे। तो आप समझ गए होंगे कि स्कैनर क्लास के थ्रू हम लोग कैसे रन टाइम वैल्यू रीड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे बफर रीडर। थैंक यू।